प्रयागराज के महाकुंभ में अलग अलग जगहों से आए साधु संत तो आकर्षण का केंद्र है ही। इसके अलावा मध्य प्रदेश से आई तमाम बालिकाएं भी अपने शस्त्र प्रदर्शन के जरिए लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इन बालिकाओं द्वारा तलवार, लाठी सहित अन्य शस्त्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए पहले वह वीडियो देख लेते हैं जिसमें बालिकाएं शस्त्रों का प्रदर्शन कर रही हैं। बालिकाओं को प्रशिक्षण दे रहे धनुर्वेदी हिंदू शाही अखाड़ा फाउंडेशन के संचालक कमल का कहना है कि आत्म सुरक्षा और बचाव न केवल खुद को खतरे से बचाते हैं बल्कि बालिकाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। कुछ इसी मंशा के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में धनुर्वेदी हिंदू शाही अखाड़ा फाउंडेशन की तरफ से बालिकाओं को शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महाकुंभ में पहली बार बालिकाएं यहाँ दीक्षांत के लिए पहुंची हैं। ऑल इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो चीफ राम प्रसाद यादव ने फाउंडेशन संचालक कमल एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अंजलि भदौरिया, खुशी वाल्मीकि, भारती पवार आदि से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। 2025 को दिव्य भव्य डिजिटल बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार दौरा कर रही है। वहीं पे इस प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसा अखाड़ा आया है जिसके बारे में हम उनके खुद मुख द्वारा जानकारी लेंगे। आइए हम बात करते हैं। जी सर, किस अखाड़े से हैं और क्या उद्देश्य है आपका? हमारे अखाड़े का नाम धनुर्वेदी हिंदू शाही अखाड़ा फाउंडेशन है और हम मध्य प्रदेश से आए हैं। यहाँ पे महाकुंभ के अंदर जो हमारी प्राचीन शस्त्र कला है इसको प्रोत्साहित करने के लिए, साधु संतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पे हमारा आने का उद्देश्य है। तो प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार आए हैं या इसके पहले भी आपका अखाड़ा यहाँ प्रवेश किया है? ये महाकुंभ के अंदर पहला हमारा आयोजन है और ये सारी बहनें यहाँ पे दीक्षांत समारोह के लिए आई है, जिनकी एक प्रक्रिया है पूरी जो शिक्षा की, तो उसका जो अंतिम चरण होता है दीक्षांत का, तो वो दीक्षांत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। किस तरह से शिक्षा प्रदान कर रही हैं बहनों को आप? यहाँ पर हमारे समय समय पे वर्ग लगते हैं जिसके अंदर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हो गया, शस्त्र कला का प्रशिक्षण हो गया और भी अन्य तरीके के जितने प्रशिक्षण है, बौद्धिक वगैरह, वो सारी चीज़ें होती है और वो उसी प्रकार का ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे महाकुंभ में लगा है। अच्छा, ये जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, कहाँ से आपको ये लगा कि हमें बहन बेटियों को प्रशिक्षण देना चाहिए और इनकी व्यवस्था होनी चाहिए? वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम देख रहे हैं कि बहनों के प्रति बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। कई विधर्मियों के द्वारा बहनों के ऊपर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कई घटना दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। इन सारी घटना दुर्घटनाओं से अपनी रक्षा कर सके, विधर्मियों के षड्यंत्रों से हमारी बहन बेटियाँ बच सकें, इसी के उद्देश्य को लेकर हम बहनों को सशक्त कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अनेक घटनाओं को देखते हुए जो हिंदू शाही जो अखाड़ा है वहाँ पर बहन बेटियों को जो है प्रशिक्षण किया जा रहा है आत्मरक्षा के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कई ऐसे घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पे बहन बेटियाँ अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। उसके मद्देनज़र रखते हुए ऐसे अखाड़े जो है हमारी बहन बेटियों को आत्मरक्षा करने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या व्यवस्था है अखाड़े की तरफ से। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, मेरा नाम अंजलि भदौरिया है। मैं पीतमपुर से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। तो आप ये बताइए, आपको जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या माता पिता का आदेश है ऐसे प्रशिक्षण लेने के लिए? जी, माता पिता का पूरा आदेश है और हमारे कमल जी भाई साहब निःशुल्क शाखा चलाते हैं, उससे हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो जिस तरह से प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आप स्वयं की रक्षा तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा किसका किसका रक्षा कर सकते हैं? हम स्वयं का रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवारजनों का, देश का, सभी का रक्षा कर सकते हैं। कहीं पे आप जा रहे हैं, किसी लड़की के साथ कोई समस्या हो रही है तो आप वहाँ खड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपका क्या नाम है? जय श्री राम, मेरा नाम खुशी वाल्मीकि है। किस जगह से आए हैं? इंदौर पीतमपुर मध्य प्रदेश से। तो किस तरह से प्रशिक्षण है और क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जी, हमारे वर्ग में धनुर्वेदी हिंदू शाही अखाड़ा फाउंडेशन में दंड, पट्टा, तलवार, भंवर, ऐसे अनेक शस्त्र का प्रदर्शन बहनों को दिया जाता है। तो आप इस महाकुंभ में पूरी टीम के साथ आए हैं, तो महाकुंभ को जिस तरह से व्यवस्था की गई, क्या कहेंगे इसके बारे में? व्यवस्था सारी पूरी ठीक है
यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आपके जो शिक्षा देने वाले गुरु हैं, मान लीजिए गुरु आप कह सकते हैं, गुरु हैं जी। उनके प्रति आपका क्या भावना होती है? आज जितनी भी बहनें यहाँ पर खड़ी है और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, अभी जितना भी प्रशिक्षण हम लोगों को मिला है कि हम लोगों को खुद पर इतना भरोसा है कि अगर हम पर कभी भी कहीं से भी कोई भी परेशानी आई तो हम लोग खुद हैंडल कर सकते हैं और हम खुद के स्वयं की रक्षा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? कीर्ति जरिया। तो आप किस तरह से प्रशिक्षण सीख रही हैं और या जानकारी ले रही हैं? हमें भाई साहब लोगों के द्वारा प्रशिक्षण मिल रहा है, जिसमें सभी बहनों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है या हमारे देश की कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चियाँ खड़ी हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? भारती पवार। आप जिस तरह से प्रशिक्षण लेने इतनी दूर प्रयागराज महाकुंभ में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रयागराज महाकुंभ के बारे में और किस तरह से आप प्रशिक्षण ले रही हैं? प्रयागराज में हम पहली बार आए हैं, तो जैसे कि देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होकर बहुत सारी बहनें प्रशिक्षण ले रही है शस्त्र कला में। अच्छा, जिस तरह से महाकुंभ में डिजिटल भव्य दिव्य और डिजिटल बनाया जा रहा है और आकर्षण का केंद्र यहाँ प्रयागराज में बहुत जगह देखने को घर वापस जाने की इच्छा जागृत होती है या फिर रुकने की होती है? रुकने की होती है। हाँ। है कि किस तरह से बहन बेटियों को आत्मरक्षा करने के लिए एक जागरूकता चलाई गई है और एक अखाड़े के द्वारा उनको प्रशिक्षण किया जा रहा है ताकि किसी भी समय अपनी आत्मरक्षा कर सके। अपने जर्नलिस्ट बीके यादव के साथ राम प्रसाद यादव, आई इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।